हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसको कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने केमो सेलेक्टिविटी के बारे में पढ़ा था और उसकी 3 गाइडलाइन देखी थी, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है डिस्कनेक्शन अप्रोच की, उसमें मैंने अप्रॉक्स 4-5 लेक्चर्स कंप्लीट करा दिए हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो है रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। Reverse of polarity means species carry negative charge become positive and those species carry positive charge becomes negative. Reversal of polarity का मतलब है जो स्पीसीज के पास नेगेटिव चार्ज होगा उनका पॉजिटिव बन जाएगा और जो स्पीसीज के साथ पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव में बदल जाएगा। तो जो चार्जेस होंगे उसमें रिवर्स हो जाएगा, वे एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव स्पीसीज चार्ज बन जाएगी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। तो ये थी रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी में थोड़ी सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, उसके बाद में हम फिर इसके 2-3 एग्जाम्पल और लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल में लीड टू सिंथॉन्स सेकेंड एंड थर्ड। जो रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस है टारगेट मॉलिक्यूल की, वो हमें सिंथॉन्स देती है। ये देखिए सेकेंड और थर्ड। The retrosynthetic analysis of target molecule may lead to synthons second and third। जो रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस होगा टारगेट मॉलिक्यूल का, वो हमें सिंथॉन देगी सेकेंड और थर्ड। ये देखिए, ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल, इसको हमने 1 नंबर दे दिया है। ये हमें 2 सिंथॉन मिल जाएंगे सेकेंड और थर्ड नंबर के। ये 2 हैं हमारे सिंथॉन और यही इसमें लिखा है कि रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल। जब हम टारगेट मॉलिक्यूल का रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करेंगे तो वो हमें 2 सिंथॉन देगा सेकेंड और थर्ड। It is clear that the synthon second corresponds to the enolate of acetone, whereas the charge in 3 doesn't correspond to the polarity normally associated with alpha carbon of a carbonyl group or the derivatives। इसमें ये बता रहा है कि हमें क्लियरली दिख रहा है, इट इज़ क्लियर दैट जो सिंथॉन सेकेंड है, हमारा सिंथॉन सेकेंड जो है वो हमारा एसीटोन का इनोलेट है, कोरिस्पॉन्डिंग टू इनोलेट ऑफ एसीटोन। एसीटोन का इनोलेट है हमारा सेकेंड जो है सिंथॉन। बट जो हमारा थर्ड सिंथॉन है, ये इसमें ऐसे कह रहे हैं जो थर्ड सिंथॉन का चार्ज है वो पोलैरिटी से कोरिस्पॉन्डिंग नहीं है, और या वो पोलैरिटी से कॉरस्पॉन्ड नहीं है और वो नॉर्मली एसोसिएटेड है अल्फा कार्बन, कार्बोनिल या उसके डेरिवेटिव के अल्फा कार्बन से। इसमें ये कह रहा है जो सिंथॉन सेकेंड है वो तो कॉरस्पॉन्ड करता है एसीटोन के इनोलेट से, बट जो हमारा सिंथॉन थर्ड है इसका जो चार्ज है वो पोलैरिटी से कॉरस्पॉन्ड नहीं होता और ये जो है ये नॉर्मली एसोसिएटेड है कार्बोनिल के डेरिवेटिव या कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा कार्बन से। तो ये इसमें ये कह रहा है, थस द सिंथॉन थर्ड इज एन अम्पोलॉन सिंथॉन एंड द कोरस्पॉन्डिंग रिएजेंट्स इज एन अनपोलॉन रिएजेंट। ये इसमें ये कह रहा है सिंथॉन, इसलिए ही जो सिंथॉन थर्ड होगा वो हमारा अम्पोलॉन्ग सिंथॉन होगा और उसका जो कोरस्पॉन्डिंग रिएजेंट बनेगा वो हमारा अम्पोलॉन्ग रिएजेंट बनेगा। तो ये था इसका एक एग्जाम्पल, जिसमें इसने ये बताया है कि जब हम टारगेट मॉलिक्यूल का रेट्रोसिंथेसिस करेंगे, इस टारगेट मॉलिक्यूल का रेट्रोसिंथेसिस करेंगे तो हमें 2 सिंथॉन मिल जाएंगे, सिंथॉन सेकेंड और सिंथॉन थर्ड। जो हमें सिंथॉन सेकेंड मिलेगा वो हमारा एसीटोन के इनोलेट से कोरस्पॉन्डिंग करता है। बट जो थर्ड हमारा सिंथॉन है, थर्ड सिंथॉन, उसका जो चार्ज होगा वो पोलैरिटी से कोरस्पॉन्ड नहीं करता, बट वो नॉर्मली एसोसिएटेड है डेरिवेटिव कार्बोनिल ग्रुप के डेरिवेटिव या कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा कार्बन से। तो ये इसमें ये कहा था, इसलिए जो हमारा थर्ड सिंथॉन होगा, ये वाला थर्ड सिंथॉन होगा, ये एक अम्पोलॉन्ग सिंथॉन होगा और इसका जो कोरस्पॉन्डिंग रिएजेंट होगा वो होगा अम्पोलॉन्ग रिएजेंट। ये देखिए, ये हमारा रेट्रोसिंथेसिस में टारगेट मॉलिक्यूल हमें ये मिल गया 2 सिंथॉन सेकेंड और थर्ड। तो ये है हमारे अम्पोलॉन्ग सिंथॉन, तो ये हमारा हो जाएगा अम्पोलॉन्ग रिएजेंट। ये था इसमें रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस में। अब हम देखेंगे इसका सिंथेसिस। ये देखिए, ये है इसका सिंथेसिस। सिंथेसिस में हमने ये ले लिया है, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ ये वाला, ये जो हमारा
सेकंड सिंथॉन से बना था सिंथेटिक, ये वाला ले लिया है। अब जब हम सिंथेसिस करेंगे तो सेकंड वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट ले लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, और जो हमारा अम्पोलोंग रिएजेंट है, थर्ड वाला जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है अम्पोलोंग रिएजेंट, वो हम यहाँ ले लेंगे और हमें ये मिल जाएगा अपना टारगेट मॉलिक्यूल। तो ये था इसका एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इसके एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे साइनाइड एज एन अम्पोलोंग रिएजेंट। ये हो रहा है रेट्रोसिंथेसिस, ये है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा और डिस्कनेक्शन के बाद ये हमें दो मिल जाएंगे अपने सिंथॉन। एक सिंथॉन ये मिल गया और दूसरा सिंथॉन हमें ये मिल गया। ये वाला जो सिंथॉन है ये हमें ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट दे देगा और ये वाला सिंथॉन हमें देगा रिएजेंट, जिसको हम अम्पोलोंग रिएजेंट भी बोलेंगे। उसके बाद में हम इसका जब सिंथेसिस कराएंगे तो हमने ये ले लिया अपना ये वाला सिंथॉन यहाँ पे ले लिया, और उसके बाद में हमने ये रिएजेंट HCN यहाँ पे ले लिया है और हमें ये मिल जाएगा। उसके बाद में H3O पॉजिटिव के साथ हम जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमें ये मिल जाएगा अपना टारगेट मॉलिक्यूल। तो ये था इसका एक छोटा सा इजी एग्जांपल जो था साइनाइड एज एन अम्पोलोंग रिएजेंट, जिसमें हमने टारगेट मॉलिक्यूल का डिस्कनेक्शन करा के दो सिंथॉन बना दिए हैं। उसके बाद में सिंथेटिक इक्विवेलेंट यूज़ करके उसका रिएजेंट जो अम्पोलोंग रिएजेंट है उसका सिंथेसिस करा के हमें फिर से अपना टारगेट मॉलिक्यूल मिल गया। तो ये था इतना इस लेक्चर में। जो था रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी अम्पोलोंग। हमने इसको दो एग्जाम्पल से समझा है। होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।